ट्रस्ट का जो भी उधर चली गई, वहाँ से बहुत से लोग नहीं आए थे उस दिन। फिर सब लोग बोलते कि धीरेन्द्र शास्त्री जी आए, सब लोग उधर गए, ऐसा वैसा। मैंने बोला कि यार मैं नहीं गई, सब लोग गए, कौन है ये गुरुजी। फिर एक वीडियो मेरी फ्रेंड ने रखा था, वो वीडियो क्लिप देख के मतलब ऐसा कुछ हुआ, मुझे ऐसा लगा एक बार मुझे गुरुजी से मिलना है, चाहे कुछ भी हो जाए गुरुजी से मिलना है। फिर मैंने यूट्यूब वगैरह गूगल वगैरह सब तरफ सर्च किया, तो यहाँ एमपी में कोई मंदसौर शहर है, वहाँ पे खेजड़िया में गुरुजी की कथा थी, 3 दिन की कथा थी। तो मैं सूरत से सीधा वहाँ पहुँच गई। वहाँ जाने के बाद फर्स्ट डे तो मैंने अच्छे से कथा देखी, सेकेंड डे दिव्य दरबार था, उस दिन मेरा पर्स चोरी हो गया था, 30,000 रुपये गुम गए थे मेरे, क्योंकि वहाँ लाखों की पब्लिक थी और कभी मैं ऐसी जगह गई नहीं थी। तो मुझे ना एक तरह से मतलब थोड़े टाइम तक बहुत कोशिश की, जब नहीं मिला वहाँ के कार्यकर्ता गर्ल्स वो इसने मेरी बहुत हेल्प की। फिर मुझे लगा कि गुरुजी तो नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम आई, मैं मानती भी नहीं हूँ, पर्स चोरी हो गया। फिर कार्यकर्ताओं जिसे तैसे मुझे मंच तक पहुँचा, या तो गुरुजी के भाई है कोई नितेश जी, उन लोगों ने सबने मेरे को बोला था कि इनको टिकट वगैरह का करवा देते हैं, अब ऐसे तो पैसे मिलना पॉसिबल नहीं। फिर मैंने सोचा नहीं लेना है, फिर घर वालों से मंगवाए, मैं सूरत चली गई। तब से मैं धाम पे आ रही हूँ, 11 महीने हो गए। मैंने गुरुजी का टैटू भी बनवाया है, गुरुजी से मेरी कन्या महोत्सव में मुलाकात भी हुई, उसके अलावा भी 3-4 बार मुलाकात हुई, ऐसे देखा भी है। मुझे लगता है कि बागेश्वर धाम से अच्छा दरबार कहीं है ही नहीं। और यहाँ पे आके ना मतलब इतनी पॉजिटिव एनर्जी आती है ना, ऐसा लगता है कि सारे काम यहाँ से सक्सेसफुल होंगे। ऐसा नहीं कि मेरे सारे काम हो चुके हैं, मतलब ठीक है हो रहे हैं धीरे धीरे, पर अंदर से बहुत शांति है, ऐसा लग रहा है सारे काम सक्सेसफुल होंगे। और मैं बागेश्वर बालाजी का कभी भी यहाँ का आना जाना नहीं छोड़ूंगी, हमेशा बागेश्वर धाम से जुड़ी रहूँगी। मैं तो सब लोगों को यही कहना चाहती हूँ, आप सब आस्था रखो, विश्वास रखो, 1 दिन 2 दिन 6 महीने, एक न एक दिन ऐसा आएगा, आपका पर्चा भी बनेगा, बालाजी आपकी सुनेंगे भी। इसके लिए बस आपको थोड़ा टाइमिंग लगेगा, एक दिन में सब पॉसिबल नहीं। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बोलो बागेश्वर धाम की जय, बोलो सन्यासी बाबा की जय। पिछले 11 महीने में सबसे बेस्ट तो कन्या महोत्सव में जब गुरुजी से मेरी मुलाकात हुई थी, तब मैंने गुरुजी से सारी बात, एक सेवादार है संजीव जी करके, जिन्होंने बिना कुछ कोई पैसा नहीं लिया, कोई दक्षिणा नहीं ली, उन्होंने हमें गुरुजी तक पहुंचाया था। गुरुजी से कन्या महोत्सव मुलाकात करवाई। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बोला हो कि कोई चार्जेस लगेगा, कुछ भी नहीं, गुरुजी से मिलने का कोई चार्जेस वगैरह नहीं था। वो मुझे सबसे अच्छा लगा, क्योंकि सब जगह लूट पट्टी ज़्यादा होती है, और मैंने कई लोगों के मुंह से भी सुना था गुरुजी तो पैसे वालों के ऐसा है। जब मैंने खुद ने देखा ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पैसे नहीं लगते, यहाँ आपकी भक्ति, आपकी जो है, आपका स्ट्रगल, आपकी सब चीज़ें, आपकी जर्नी, इन सब से ही आप गुरुजी से मिल सकते हो। आप सोचो हम पैसे देके भी आपका पर्चा नहीं बनना है। हाँ, आप सिर्फ अपने आप में सोच सकते हो कि हम वीआईपी से, पर ऐसा कुछ नहीं। जैसे पहले आपको बाबाओं पे विश्वास नहीं था, क्यों विश्वास नहीं था और फिर मैंने उनपे क्यों हुआ? कई निर्मल बाबा, आसाराम जी, ये सबको मेरी मम्मा ज़्यादा मानती थी। टीवी में देखना, निर्मल बाबा बोलते थे ब्लैक पर्स खोल के बैठ जाओ, पैसे आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता था। फिर आसाराम जी के बारे में जो सुना गर्ल्स के साथ का कुछ, भले वो सच था झूठ था, लेकिन वो एक इमेज दिमाग में बाबा की ऐसी बन गई ना कि बाबा लोग सब झूठे ही होते। नॉर्मली जो रोड पे घूमने वाले बाबा भी होते हैं ना, ये ऐसा ही भविष्य दिखाते हैं। 2000 रुपये देते, बेटा तू परेशान है, ये सिर्फ जैसे गुरुजी नहीं बोलते 5 बातें याद कर लो, आप लोग खुद बाबा बन सकते हो। बस ये कोई सैड है तो बेटा बहुत परेशान है, पैसा नहीं टिकता, ये वो, जैसा अपने शास्त्री जी बताते हैं कि आप खुद बाबा बन सकते हो, ऐसे बहुत से बाबा बन के घूम रहे हैं, वो सिर्फ पैसे हटते हैं, वो सब गुरुजी की तरह नहीं है। और गुरुजी इन सब पैसों से, मोह माया से, इन सब चीज़ों से बहुत दूर है। गुरुजी को इन सब चीज़ों का कोई लालच नहीं है। सब लोग बोलते हैं गुरुजी को पैसे का करेंगे क्या, 4-5 साल से कन्या महोत्सव करा रहे, कैंसर हॉस्पिटल वो बनवा रहे, अन्नपूर्णा भंडारा एनी टाइम चालू रह रहा है यहाँ हर दिन, उसमें क्या खर्चा नहीं लगता है। अगर थोड़ा बहुत दान दक्षिणा कहीं से आ भी रहा है तो गुरुजी उससे अच्छे काम में लगा रहे हैं ना। कोई गुरुजी ने खुद का बंगला तो बना नहीं लिया है जो लोग कुछ भी बोलते हैं। इसलिए मुझे गुरुजी पे इतना विश्वास है, क्योंकि वो कभी कोई उल्टा काम नहीं करते, और वो जो भी करेंगे सनातन धर्म के हित में करेंगे, सनातन धर्म के लिए करेंगे। और सनातन धर्म का जो इतना परचम लहराया है वो गुरुजी की वजह से। मैं जैन कास्ते से हूँ, मेरे जैन धर्म में भी कई लोगों को इतनी ऑब्जेक्शन है कि मैं जैन धर्म को छोड़ के सनातन धर्म में इतना क्यों है, लेकिन मुझे सनातन धर्म ज़्यादा पसंद है जैन धर्म से, बस। तो जैसे जब से आप इनसे जुड़े, क्या नाम का है? काफ़ी चेंजेस। मैं हमेशा से अपने लिए कभी भी नहीं आई हूँ, मैं अपनी फैमिली के लिए आ रही हूँ। मेरी फैमिली मतलब मिडिल क्लास फैमिली प्रॉब्लम से मैं सिर्फ, मेरी मॉम डैड वगैरह सब बिजी है, वो पैसे नहीं कर सकते। मैं आती जरूर हूँ, लेकिन मैं मांगती सिर्फ घर वालों के लिए, और उसमें से जहाँ तक मुझे 50% लगता है कि हमारा काम होने लगा है। जिस दिन हमारा काम पूरी तरह हो जाएगा, मैं खुद से सबको बताऊंगी, मैं मंच पर जाके बताऊंगी कि ये चीज़ें हमारी गुरुजी के जरिए
हुई थी, मतलब बहुत सा हुआ है, लेकिन वो अभी मैं क्लियर नहीं बता सकती जब तक पूरा नहीं होगा। मैं तो फिर मतलब पिछले 11 महीनों में जो काम थे वो आधे हुए, ये कह रहे हो आप? हाँ, पिछले 11 महीनों में जैसे कुछ काम हो गए, कुछ काम बाकी है। जैसे मेरे भाई की शादी करनी थी, हमारा मकान लेना, कुछ उसमें से कुछ चीज़ें हो गई है, भाई के रिश्ते की बात चल रही है, ऐसी चीज़ें थी। एक भाई के जॉब के लिए तो उसकी प्रोसेस अभी जारी है, सब फैमिली के काम थे और समथिंग 1-2 काम हो चुके हैं। तो मतलब इस जब से आप जुड़े हो तो फ़ायदा हुआ है? फ़ायदा हुआ है और सबसे ज़्यादा तो मेरे मन को शांति है। मैं बहुत गुस्सैल हूँ, मेरे घर वाले मेरे गुस्से से बहुत परेशान थे, मेरे गुस्से में बहुत कंट्रोल आ गया। मैं अभी कभी भी हो जब तक होता है मैं गुस्सा करती ही नहीं, क्योंकि मैं आजकल ज़्यादा मैं हमेशा से मॉडर्न ज़माने में जी हूँ। फर्स्ट डे मूवी देखना है, सब जगह घूमना वगैरह, ये कथा वगैरह कभी नहीं देखी थी। 11 महीने में मैंने मुश्किल से 2 मूवी देखी होगी, उससे ज़्यादा तो मैं कथाएं देख चुकी हूँ। मेरे फ़ोन में अब इंस्टा, एफबी, गूगल, गैलरी, हर जगह आपको गुरुजी ही गुरुजी मिलेंगे और बागेश्वर धाम की ही चीज़ें मिलेगी। मैंने सब तरह से बस भगवान से ही जुड़ गई हूँ मैं। मेरे मन को बहुत शांति और मुझे लगता है मेरा कुछ भी होगा अच्छा तो वो यहाँ से ही होगा और कहीं से नहीं होगा। जय श्री राम। बागेश्वर बालाजी की आराधना, पूजा वगैरह आप कैसे मैं करते डेली हो? करती हूँ बागेश्वर बालाजी। जैसे मैं हमेशा से महाकाल को मानती थी, मैं हमेशा से शिव जी की भक्त रही हूँ, मैं महाकाल को मानती हूँ। जब पहले हनुमान चालीसा पढ़ती थी, पर उसका महत्व वगैरह नहीं जानती थी। जब बागेश्वर धाम से जुड़ी हूँ तो मैं डेली का नियम है मेरा, मैं 7 पाठ हनुमान चालीसा के पढ़ती हूँ। उसके अलावा गुरुजी का एक चौपाई है, कवन सुकाज कठिन जगमाई जोन होता है तुम पाई, उसका मैं 108 बार जाप करती हूँ। ओम बागेश्वराय का डेली कंटिन्यू ओम बागेश्वराय का जाप करती हूँ। हर ट्यूसडे को मैं व्रत रहती हूँ। और हमारे सूरत में मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर पर्वत पाटिया पे मंदिर है बालाजी का, क्योंकि मैं हर ट्यूसडे को तो यहाँ नहीं आ सकती, तो मैं 10 किलोमीटर पैदल चल के हर मंगलवार को उस मंदिर में जाती हूँ। घर से पूजा करने के बाद 1 घंटा वहाँ पूजा करती हूँ, उसके बाद घर आती हूँ। और ट्यूसडे को मैं कुछ खाती नहीं, ओनली जूस वगैरह ही पीती हूँ, दोनों टाइम नहीं खाती हूँ। और सन्यासी बाबा और बालाजी महाराज का रोज़ अखंड दीपक जलाती हूँ, सारे नियम करती हूँ। श्रीमद् भगवद गीता जी का पाठ करती हूँ, दुर्गा चालीसा, शिव सहस्त्रनाम वाली शिव चालीसा, मतलब पूरी तरह से ऐसा लगता है कि मेरे को या तो संन्यास लेना है या पूरी तरह से भक्ति में लीन होना है। तो इतना चेंजेस पहले नहीं थे? पहले नहीं था, पहले मतलब हमेशा से हिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। मैंने हमेशा राजा महाराजाओं की किताबें, भगवानों की किताबें जानने में बहुत उत्साह रहता है मुझे, कोई भी पुरानी चीज़। जब फर्स्ट टाइम धाम पे आई हूँ, नहीं चंगीलाल जी के रेस्टोरेंट में रुकी थी फर्स्ट टाइम में, तब मुझे आइडिया नहीं था, मैं ऐसे ही रोड पे निकली, गर्मी का टाइमिंग था, यही टाइमिंग था। एक ऑटो में एक भैया से मैंने जाके बोला, भैया मुझे कहीं अच्छी होटल चाहिए, यहाँ कंफर्टेबल नहीं। बाद में पता चला ऑटो वाले भैया ही नहीं थे, वो धाम के इलेक्ट्रीशियन थे। फिर उन लोगों ने मुझे काफ़ी हेल्प की और देवगांव में गजानंद होटल है वहाँ रुकवाया था। उसके बाद से फिर धाम पे धीरे धीरे सब लोगों से मेरी पहचान हो गई। 11 महीने में आते आते फिर सब लोगों ने मेरी हेल्प की गुरुजी से मिलने के लिए। जो नॉर्मल अंकल आंटी यहाँ के जो खुद गुरुजी तक नहीं पहुँच पाते, वो भी मुझे आइडियाज़ देते, तू ऐसा कर ले, तू वैसा कर ले, तू गुरुजी से मिल पाएगी, तेरी इतनी इच्छा है तो तुझे दर्शन हो जाएंगे। सब लोग मुझे मोटिवेट करते हैं। मुझे आपने टैटू भी बनवाया? टैटू मैंने बनवाया है, ये मैंने कन्या महोत्सव के टाइम बनवाया था, मैंने गुरुजी को दिखाया। जोर से बोलो, फिर से बोलो, जोर से बोलो, हैप्पी बर्थडे। सूरत में वही बना बिहार वाले करके मॉल है, वहाँ पे बनवाया। नहीं, मैंने पहले मेरी मॉम से परमिशन ली थी। मैंने सिर्फ मेरी मॉम से बोला कि मम्मा एक परमिशन चाहिए, तो मेरी मम्मा बोलती क्या, मैंने बोला एक टैटू बनवाना। मम्मा बोले नहीं बनवाना है, क्योंकि मुझे पता है कि तू गुरुजी का बनवाएगी, क्योंकि घर वालों को पहले से ही पता होता है कि मैं धाम के लिए बहुत ज़्यादा पागल हूँ। मैंने बोला मम्मा बनवाने दे। मम्मा बोले तेरे शादी में कोई दिक्कत विक्कत होगी तो? मैंने बोला गुरुजी तो है, ये तो भगवान के बराबर है, इनके लिए कौन ऑब्जेक्शन उठाएगा, मैं किसी अदर व्यक्ति का तो बनवा नहीं रही हूँ। तो फिर मम्मा ने बोला ठीक है बनवा ले, लेकिन घर पे बुला के बनवाएगी उन भैया को। फिर मैंने घर पे बुलाया मॉल से उन भैया को और घर पे ही बनवाया मम्मा के सामने। आपने बोला कि कवन सुकाज कठिन जगमाई, उस चौपाई को या जो भी आप पूजा करते हो उसके परिणाम देखने को मिलते हैं? जी यस, उसके परिणाम देखने को मिलता है। सबसे बड़ी महिमा बालाजी महाराज की ही है। गुरुजी का आशीर्वाद है, लेकिन गुरुजी से भी ऊपर है बालाजी, जो बागेश्वर बालाजी। अगर मैं सारे जाप वगैरह कर रही हूँ, वो कहावत है ना, अगर हनुमान जी को पाना है तो आप राम जी की पूजा करो, और अगर गुरुजी को पाना है तो पहले बालाजी को मना लो। तो मैं सिर्फ बालाजी को मनाने में लगी हुई हूँ, गुरुजी से मैं ऑटोमेटिक मिल। गुरुजी के लिए मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं बालाजी के लिए पूरी तरह से बालाजी को मना रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि पर्चा हो चाहे मेरे को जो भी पूछना है करना है गुरुजी से, उसके लिए बालाजी की
इजाज़त या परमिशन जो भी बोलते हो गुरुजी को होगी, तभी तो गुरुजी मुझे बुलाएंगे, हमसे बात करेंगे। इसलिए मैं सिर्फ ये सब जाप पाठ ये सब हनुमान जी को मनाने के लिए बहुत सारे कर लोग इनकी बुराई भी करते हैं और आपको भी बुराई वाले मिलते होंगे। अरे भैया आपको भी बुराई वाले मिलते होंगे, तो उनको मेरे आप क्या जवाब देते मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत से लोग मुझे बोलते हैं तूने धीरेन्द्र शास्त्री जी का टैटू क्यों बनवाया? तो क्या है, शास्त्री जी तो मतलब कुछ भी अदरवाइज कुछ भी वर्ड यूज़ करते हैं, उस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैं बोलती हूँ तुम लोग नहीं मानते हो ना, मत मानो। तुम्हें नहीं मानना है मत मानो, मुझे मानना है मैं मानूंगी। और जिस दिन तुम्हें पता चल गया कि शास्त्री जी क्या है या बागेश्वर धाम क्या है, उस दिन तुम खुद यहाँ से नंगे पैर दौड़ते दौड़ते बागेश्वर धाम जाओगे। अच्छा, तमाम जो करोड़ों हनुमान भक्त हैं उनको आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं सारे हनुमान भक्तों से यही कहना चाहती हूँ, जो भी बागेश्वर धाम से जुड़ा हुआ है या जो नहीं भी जुड़ा हुआ है, उन सबको एक बार यहाँ आके देखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप जबरदस्ती जुड़ो, एक बार खुद से आके यहाँ पे दर्शन करो बालाजी के। गुरुजी नहीं भी होता, आप बालाजी महाराज के दर्शन करो, परिक्रमा लगाओ, आपके दिल में एक ऐसी शांति होगी, आप खुद नेक्स्ट टाइम खुद यहाँ पे आओगे और खुद ऑटोमेटिक आप बागेश्वर धाम से जुड़ जाओगे, चाहे वो कितना भी वीआईपी हो। जाता है कि यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता, तो सच है ये सच है। बागेश्वर धाम से कोई खाली हाथ नहीं जाता, और एक बार आने के बाद दोबारा कोई ऐसा है नहीं जो यहाँ दोबारा आना नहीं चाहेगा, वो ऑटोमेटिक खींचा चला आएगा यहाँ पे। मैं अभी 27 दिन में वापस आ गई, होली पे यहीं थी, उससे पहले कन्या महोत्सव में यहीं थी। 20 दिन 27 दिन 25 दिन, इससे ज़्यादा मैं नहीं रह पाती हूँ, सीधा यहाँ आई तो जाती। ऐसे क्या है, बालाजी बुला लेते हैं? बालाजी बुला लेते, मतलब मेरा फाइनल भी नहीं रहता कि मुझे जाना है। जैसे आज मैं घर पर बैठी हूँ, मुझे नक्की भी नहीं है कल मुझे जाना है, ऑटोमेटिक मॉर्निंग में मम्मा बोलती मैं तो बागेश्वर धाम जा रही हूँ। मम्मा बोलते अचानक क्या वो, पहले तो मेरे को जाना है तो जाना है मम्मा, मेरे को जाना है। फिर जिद करती हूँ, फिर आ जाती हूँ। ट्रेन का टिकट नहीं मिलता, बस में धक्के खा के भोपाल तक तो स्लीपर है, उसके बाद आपकी सागर की बसें, सागर से छतरपुर। इतनी हालत ख़राब है ना, फिर भी इतने एसी में रहने के बावजूद इतनी धूप में गर्मी में यहाँ पे बस यहाँ आना है तो आना है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की। बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय।